हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि पहले से ही आप सबको पता था और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बताया जा रहा था कि बिहार एसआई की वैकेंसी आनी है और आखिरकार बिहार एसआई की वैकेंसी आ गई। हालांकि ये जो बिहार एसआई की वो जो पोस्ट आती है, बहुत सारा जो 1900 के आसपास जिसका जो पोस्ट आना है वो नहीं है, लेकिन ये मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर अर्थात सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का ये वैकेंसी है। पिछली बार लगभग ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 64 के आसपास वैकेंसी था दोस्तों। बड़ी दिन के बाद ये वैकेंसी आई है। हालांकि वैकेंसी विज्ञापन में वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवर निरीक्षक मद निषेध वेतनमान लेवल 6 और रिक्तियों की संख्या 28 है। देख सकते हैं काफ़ी कम वैकेंसी है। कम से कम तो 100-150 के आसपास वैकेंसी होनी चाहिए थी। खैर चलिए, इसी बहाने आप इसकी अगर तैयारी करेंगे तो सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार एसआई का जो मेन वैकेंसी आना है आप उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और लगभग जो करंट अफेयर का सिलेबस है दोनों में कंबाइंड सेम रहेगा और जो स्टैटिक जीके है वो भी दोनों में सेम रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपका रिवीजन हो जाएगा और एक अच्छी तैयारी के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। जो बिहार एसआई की वैकेंसी आनी है, जो लगभग 1900 के आसपास पोस्ट आनी है, तो वहाँ पे आपका ये इस विज्ञापन से जो भी रिलेटेड तैयार हुआ वहाँ पे बहुत काम आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27/2/2025 से प्रारंभ होगी, अर्थात 27 तारीख से दोस्तों 27 फरवरी से ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी फॉर्म भरने की शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप अवेयर हो जाइए। आपके पास अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीएल नहीं है और ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है तो आप प्लीज़ बनवा लें। उसके बाद ही आप भरने के लिए जाएं, क्योंकि मे भी फर्दर आपको भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप वैकेंसी भरने से पहले आप अपना ये सभी कागजात जो भी है आपका जाति से रिलेटेड और आरक्षण से रिलेटेड उन्हें बनवा लें, क्योंकि अगर किसी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाता है और जाति के कारण से इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको अगर डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है तो ये बहुत दुख वाली बात होती है दोस्तों। मैं ऐसे सिचुएशन को देखा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आप 2 आवेदन नहीं भर सकते हैं, एक ही आवेदन आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बिहार एसआई की जो वैकेंसी आनी है उसमें 2 तरह के पोस्ट हो गए, दरोगा और सार्जेंट। तो कुछ इस तरह का अगर सिचुएशन है तो आप एक ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आगे है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 7 स्थान हानि 1/1/2024 5086 अनुदिनांक 6/12/2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना और 2 मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की गजट संख्या 676 दिनांक 1 अगस्त। ये सब अगर आप देखें तो बहुत ज़रूरी पढ़ना नहीं है और आप आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो मेन कैंडिडेट से रिलेटेड चीज़ है, कैंडिडेट वाला सेक्शन, वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आप इंडियन है, मेल है या फीमेल है, दोनों आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट अर्थात स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये बिहार एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 आप देख सकते हैं 1/8/2024 से की जाएगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अर्थात मैट्रिक की परीक्षा के लिए आपने जो फॉर्म भरा था वहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे वो रेफरेंस होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसमें साफ लिखा गया है कि अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। अगर आप ओबीसी है तो आपका अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक हो सकता है, ठीक। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 40 वर्ष है और अगर आप
ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह का प्रावधान है छूट का, आप देख सकते हैं आगे। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 3 साल आपको छूट मिलेगा अगर आप ईबीसी और ओबीसी से हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। देख सकते हैं आप ये भी। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि अपनी पूरी कर ली हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि फिजिकल पे इसका मेरिट नहीं बनेगा। जहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो सिपाही कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जो भी मेरिट बनना होता है वो फिजिकल के बेस पे बनना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिटन में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा और मेंस में जाकर के अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। और चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा टफ कॉम्पिटिशन होगा, आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा तब जाकर के सिलेक्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा बहुत टफ है, आप देख सकते हैं आगे। ऊंचाई, अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। अगर आप ओबीसी या जनरल से हैं तो आपका न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। अगर आप महिला हैं तो आपका ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के केस में सीने के लिए सीना का कोई वैसा डिमांड नहीं है। आप देख सकते हैं कि अनारक्षित अर्थात आप जनरल या पिछले वर्ग से आते हैं तो इसके लिए बिना फुलाए आपका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ भी जो फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन कम से कम 48 किलो आपका होना आवश्यक है। नियुक्ति प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लीज़ आप जब भी फॉर्म भरने जाए, अप्लाई करने जाए तो अपना जितना भी डिटेल है और डेट ऑफ बर्थ है ये बहुत सही और अच्छे तरीके से भरें, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करना पड़ सकता है और फिर से आपको पैसा दे करके नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। और अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया और गलत भर दिया तो हो सकता है आपको कि डॉक्यूमेंटेशन के समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो थोड़ा सा सावधानी से अपना फॉर्म फिलअप करें। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटीओ का प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। जिस तरह का सामान्य बिहार एसआई का जो क्वेश्चन पेपर होता है पीटी का लगभग वही है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होना है दोस्तों। और 2 घंटे की अवधि होगी। ठीक है, और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे अर्थात आपका जो भी स्टैटिक जीके है और कम करेंट अफेयर है इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कुछ 1-2 इंग्लिश में मिल सकता है और कुछ 1-2 मैथ में मिल सकता है देखने को, क्योंकि बिहार एसआई अपना हमेशा ट्रेंड चेंज करते रहती है दोस्तों। कभी पीटी में मैथ जनरली देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हाल के वर्षों में मैथ को भी पूछा जाता है और 1-2 इंग्लिश और हिंदी भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, क्योंकि मैं अपने चैनल पे चाहे आप बीपीएससी टेरी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एएलपी या जेईई की तैयारी कर रहे हो और बिहार एसआई की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर बेस पे आपको सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा और करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज में मैं लाऊंगा जिसमें आपको मैं फुल डिस्कशन करूंगा और जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 30% अगर हमने आए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर नहीं आपका, अगर सबका मार्क्स ख़राब है तो ऐसे में अगर 30% भी नहीं है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और 30% कम से कम है तो आपकी कॉपी चेक होगी। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप केवल 30% ला करके बैठ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, कॉम्पिटिटर बहुत सारे होंगे, तो इस स्थिति में कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर कट ऑफ नीचे रहा, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का मार्क्स जो है बहुत कम है तो कम से कम 30% होना अनिवार्य है, अन्यथा इससे ऊपर भी जा सकता है और बहुत ऊपर जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि हाल के वर्षों में जो भी बिहार SI का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे जो PT का कट ऑफ है वो 70 के आसपास है, 30% नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद 20 गुना सफल अभ्यर्थी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है। यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें से प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता यहाँ पे 30% अंक है। अर्थात यहाँ पे आपको पास करना अनिवार्य है, 30 नंबर लाना जरूरी है। अगर 30 नंबर नहीं आता है तो फिर आप फेल हो जाएंगे, और इस पर मेरिट नहीं बनेगा। हिंदी के पेपर पे मेरिट आपका बनेगा GK और GS के पेपर पे। ठीक है, जो द्वितीय पत्र होगा, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। अर्थात इसमें आपको GK, GS, करेंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी पे आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपका मार्क्स इसमें 90 के आसपास हो जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, मात्र 28 वैकेंसी है। तो ऐसे में आपको एक अच्छा स्कोरिंग करना ज़रूरी हो जाता है, और वो डिपेंड करता है फॉर्म पे भी, कितना फॉर्म भरा गया है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.2 अंक का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और पुस्तिका में 2 प्रतियाँ होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अर्थात मेंस में फिर 6 गुने अभ्यर्थी को अर्थात 28 अगर वैकेंसी है तो 28 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उतने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों का सफल होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं दौड़ है, जिसमें पुरुष कोटि के उम्मीदवारों के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। अगर आपका 1 सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है 6.5 मिनट से तो आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 6 गुना कैंडिडेट को ऑलरेडी बुलाया गया है, तो किसी न किसी तरह से वहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट है। आप अगर महिला है, लेडीज़ है, तो 1 किलोमीटर दौड़ के लिए आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और ऊंची कूद में आप देख सकते हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, 4 फीट आपको कूदना पड़ेगा। ये हाई जंप है दोस्तों। और महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि न्यूनतम महिलाओं के लिए ये 3 फीट है, और पुरुषों के लिए 4 फीट है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पुरुष अगर है तो 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो हाई जंप में, तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहीं पे आप देख सकते हैं कि लंबी कूद में जो लॉन्ग जंप है यहाँ पे न्यूनतम 12 फीट रखा गया है। ठीक है, एक अच्छा खासा ये लेंथ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। 12 फीट हर किसी की बस की बात नहीं होती कूदना। बहुत सारे जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं अच्छे वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले से ही अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है, आप पहले क्वालिफाई कर चुके हैं बिहार SI का एग्ज़ाम, तो आप अभी से ही शायद कोशिश करें थोड़ा बहुत लॉन्ग जंप का और हाई जंप का, तो आपका फिजिकल रुकने वाला नहीं है। खैर, अब देखिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ये 9 फीट उनको कूदना जरूरी है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों, क्योंकि 9 फीट कूदना उनके लिए बस की बात आसानी से नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और गोला फेंक भी यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए
16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे भी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है। अब शुरुआत हो चुकी है बिहार एसआई की वैकेंसी की दोस्तों, और इसके बाद जो 1900 के आसपास जो पोस्ट आना है मेन बिहार एसआई का, वो भी आ जाएगा। और आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और मेरे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियो को लाकर वीडियो सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जितना भी अच्छा पब्लिकेशन हो सकता है, चाहे वो रुक्मिणी हो, प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, या किरण पब्लिकेशन का हो, मैं सब कुछ का सेट प्रैक्टिस मैं अपने इस चैनल पे करवाऊँगा। और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।